नमस्कार दोस्तों, श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर कर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अपन पर्यावरण का जो अगला टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। आपके सामने जो पीडीएफ शो हो रही है ये मैंने बहुत सारे आपके स्रोतों से मैंने निकाल के सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें आपके सामने रखी है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है खेल और व्यायाम। तो ये हमारा टॉपिक है खेल और व्यायाम पर बेस्ड। इस टॉपिक में मैंने सारी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें डाली है जो अपने लिए और संविधा में आने वाली जैसी होती है और आ सकती है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई है। तो अभी देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, कोई समाज ऐसा नहीं होता जिसके पास अपने विशेष प्रकार के खेल ना हो। खेलों से शरीर स्वस्थ बनता है, व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहता है। मनुष्य भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार खेलते हैं, परंतु यूनानी सभ्यता के आगमन के बाद क्रीड़ा को शरीर को सुंदर बनाने के साधन के रूप में माना जाने लगा। जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बहुत सारी फुटबॉल, पोलो, बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। परंतु यूनानी सभ्यता के बाद, ये यूनानी सभ्यता जो हमारी सभ्यता में मिली और आई, उसके बाद ये इसके लिए बहुत ज़्यादा उद्देश्य बन गया कि हमारे जो खेल होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ भी बनाते हैं और सुंदर भी बनाते हैं। ये दोनों काम इससे होते हैं, स्वस्थ और सुंदर होते हैं हम गेम खेलने से। अब बात करते हैं हम खेलों का इतिहास। हमारे सबसे पहले खेल कैसे स्टार्ट हुए, कब से आए, इनका इतिहास क्या है। तो खेलों के इतिहास और उसके अगली चीज जानेंगे विकास। तो दो चीजों को हम बात करेंगे। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद खेले जाने वाले प्रसिद्ध ओलंपिक खेल इस बात का प्रमाण है कि क्रीड़ा और व्यायाम को कितना महत्व दिया जाता है। आरंभ से ही शिक्षा के साथ खेलकूद को 2 प्रमुख कारणों से महत्व दिया जाता रहा है, आज भी दिया जाता है। एक तो इसलिए कि खेल मानव स्वास्थ्य के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। दूसरे, व्यक्ति खेलों के माध्यम से कई प्रकार की शिक्षा भी जीवन में प्राप्त करते हैं। हाँ, ये सही बात है। हम खेल खेलते हैं, उससे बहुत सारी चीज़, जैसे अनुशासन हो गया, हमारी शारीरिक क्षमताएं हो गई, इन सारी चीज़ों को भी जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम जो सारे गेम होते हैं जिनसे हम अपनी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। अगली बात है, क्रीड़ा और खेलकूद हमारी सभ्यता के मानव की गतिविधियों का एक स्थायी और अनिवार्य हिस्सा है और उनका उद्देश्य केवल उनकी उपयोगिता का लाभ उठाना ही नहीं, बल्कि खेल शारीरिक रूप को शक्ति प्रदान करना है। वही इनके अनुशासन और मिलजुल कर काम करने की भावना भी पैदा करता है। हाँ, खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, खेल जो है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और एक दूसरे में अनुशासन की भावना उत्पन्न करता है और हमें ये सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर के रहें। अब अगली चीज आती है, खेलों में सीखा गया अनुशासन बाद के जीवन में बहुमूल्य सिद्ध होता है। हाँ, ये बात सत्य है। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, इनमें एक एक चीज को आप ध्यान में रखिए। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसे बस समझिए, समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे सुन लिए, सुनते रहिए और समझिए, तो इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खेलों में सीखा गया अनुशासन बाद के जीवन में बहुमूल्य सिद्ध होता है। हाँ, होता है। खेलों में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे व्यायाम सीखेंगे, अनुशासन सीखेंगे, खाना पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं जो हमारे अगले फ्यूचर में आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। यह जीवन में सहयोग और साथ मिलकर चलने की भावना पैदा करता है। हाँ, खेलों में हम क्या करते हैं, हमारी टीम के साथ चलते हैं और हमारी टीम को जिताने की भावना रखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि हम अपने साथ में खेलने वाले लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में सहयोग और साथ में मिलकर चलने की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग समाज और राष्ट्र को महान बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक युग में कई तरह के खेल खेले जाते हैं, पर उनमें से अधिक लोकप्रिय कुछ ही खेल होते हैं। आज भी कई तरह के खेल प्रचलित हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, दौड़, तैराकी, नौकायान, भाला फेंक, चक्का फेंक, भारोत्तोलन, साइकिलिंग, एथलेटिक्स आदि। इन सभी खेलों को ये सभी खेल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब आपने बहुत सारे खेल तो सुने होंगे, पर कुछ खेल शायद ऐसे होंगे जो आपको शायद ना पता हो। तो इन खेलों की एक एक की हम जानकारी आगे देखेंगे, एक एक खेल को हम डिटेल में समझेंगे। आइए अब हम प्रमुख खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला खेल है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड है।
आपको ये पता होना चाहिए क्रिकेट का जन्मदाता, ये क्रिकेट सबसे पहले कहाँ से खेल कर आया गया, तो ये इंग्लैंड से लाया गया। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है जो 1960 के दशक में बना, और मेरी लिबियान क्रिकेट क्लब जो 1787 में बना। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में 15 से 19 मार्च के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। मेलबर्न में आयोजित हुआ। मेलबर्न दोस्तों ये वहाँ का एक स्थानीय प्लेस है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी, जो आप देखते हो अभी आईसीसी, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 में दुबई में स्थापित किया गया। पहले यह लॉर्ड्स में स्थापित किया गया था। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछते जाऊंगा, आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी देते रहें। मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आईसीसी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है और किसे बनाए जाने की संभावनाएं चल रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं T20 विश्व कप क्रिकेट, ये हमारे कब से कब हुए थे, तो 2007 में अफ्रीका में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप, और 2016 में वेस्ट इंडीज में हुआ था। अब आपको वर्तमान में 2019 में जो गेम खेले गए थे वो कब खेले गए थे, और 2018 और 19 के जो क्रिकेट गेम है T20 वर्ल्ड कप, इसके बारे में आप मुझे बताइए। और 2020 में तो कोई गेम खेले ही नहीं गए थे, सभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं कोरोना में हमारी बीमारी के कारण। तो मुझे 2018 और 19 के गेम के बारे में आप कमेंट करके बताएं। अगली बात करते हैं हम इसके पिच के बारे में। पिच क्या होता है, अर्थात परिमाप के बारे में बात करते हैं कि क्रिकेट में जो पिच होती है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज होती है। ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और इसका जो होता है मीटर में 20.11 मीटर ये होता है आपका पिच की लंबाई। गेंद का भार कितना होता है, तो 155 से 163 ग्राम आपकी बॉल का वजन होता है। बल्ले की लंबाई कितनी होती है, तो 9.6.52 सेंटीमीटर अर्थात 38 इंच की अधिकतम लंबाई वाला बल्ला होता है। बल्ले की जो चौड़ाई होती है 10.8 सेंटीमीटर 4.25 इंच में, और अधिकतम स्टंप की लंबाई, स्टंप जो होता है स्टंप, इसकी लंबाई जो होती है 72 मीटर। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं मैंने जो आपको बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पिच की लंबाई, बल्ले की लंबाई, गेंद का भार, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलिक्स परप्यूरा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लिख भी रहे हो तो वीडियो को स्टॉप करके ये सारी चीज़ें लिखते भी जाइए। मैंने बहुत अच्छे सा डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप इस डाटा को पढ़ो। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो खेल से आपके बाहर होगी, और मैं आपको वीडियो के अंत में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। जो बल्ला होता है वो सेलिक्स परप्यूरा लकड़ी का बनाया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी होती है बल्ला बनाने के लिए, तो वो होती है आपकी सरपत लकड़ी। अब बात करते हैं हम आगे। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेडी में खेला गया था। एडिलेडी में खेला गया था। एडिलेडी जो है वो एक प्लेस का नाम है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एडिलेडी में ये खेला गया था। क्रिकेट शब्दावली, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्रिकेट से संबंधित शब्दों के बारे में पूछते हैं कि ये किससे संबंधित है। अब क्रिकेट संबंधित शब्दावली में आपको जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए। चाइनमैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, LBW, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मेडन, छक्का, चौका, वाइल्ड स्विंग, स्टॉक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्टम्पनर, ऑफ स्टम्पनर, ओवर थ्रो, गली ओवर, स्लीप, कवर पॉइंटर, स्लिप पॉइंटर, लॉग ऑफ, लॉग ऑन, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल, रन आउट, पंपिंग क्रिच, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इनमें से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये क्रिकेट वाला पूरा टॉपिक हुआ है हमारा खत्म। अगली बात करते हैं हम गोल्फ की। गोल्फ, आधुनिक गोल्फ का उद्भव जो है 15वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड से हुआ है।
एक बात ध्यान रखना, मैं जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ कि क्रिकेट का जन्म कहाँ से हुआ है, जैसे इंग्लैंड से हुआ है, गोल्फ का कहाँ से हुआ है तो स्कॉटलैंड से हुआ है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनको लिख के भी जाइए। गोल्फ खेल के नियम 1744 में स्कॉटलैंड की ऑनरेबल कंपनी ऑफ एडिबर्ग गोल्फर्स ने बनाए थे, आपको ये ध्यान में रखना है। द ओपन चैंपियनशिप का प्रथम बार आयोजन 17 अक्टूबर 1860 को आयरशायर स्कॉटलैंड में हुआ था। आयरशायर स्कॉटलैंड का एक नगर है, शहर है। दिल्ली एशियाड 1982 में शामिल किया गया। द मास्टर सबसे प्रसिद्ध गोल्फ टूर्नामेंट है। द मास्टर सबसे प्रसिद्ध गोल्फ टूर्नामेंट कौन सा है? द मास्टर। आप इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको लिखते जाइए। जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जॉर्जिया अफ्रीका का एक देश है जॉर्जिया, वहां पर जॉर्जिया में खेला जाता है। टाइगर वुड्स यूएसए गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड्स जो यूएसए मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के गोल्फ के प्रसिद्ध वहाँ के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं हम निशानेबाजी की। निशानेबाजी इस खेल का पूर्णतः विकास अमेरिका में हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान कर्नल विलियम सी चर्च एवं जनरल जॉर्ज विगेंट का है। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की स्थापना 1871 में हुई है। 1896 में इसे ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। 1897 में इसे प्रथम विश्व चैंपियन लियांस अर्थात फ्रांस में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसकी सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं आपके सामने ये जो पीडीएफ से इसको डायरेक्ट पढ़ते जा रहा हूँ और आपको ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ आप पढ़ लो। बस इतना करना है, एक बार वीडियो को अच्छे से एक बार सुनो, नहीं समझ में आ रहा है डबल दूसरी बार सुनो, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको लिखते जाओ स्टॉप करके। बस ये आपकी नोट्स भी रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, क्योंकि आपका इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा मैटर है, आपको इतना पढ़ना है बस। खो खो, इसका विकास भारत में हुआ है। ध्यान रखिए, खो खो का विकास कहाँ पर हुआ है? भारत में। इसे 12 खिलाड़ियों की टीम 9 मैदान पर 12 खिलाड़ियों की टीम होती है और 9 जन मैदान पे होते हैं। जब भी खिलाड़ी कम ज़्यादा होने पर लिए जाते हैं द्वारा खेला जाता है। एक मैच में 2 इनिंग होती है। इनिंग मतलब 2 पारियां होती है। प्रत्येक इनिंग 9 मिनट की होती है। प्रत्येक जो पारी होती है वो 9 मिनट की होती है। इसमें खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर पॉइंट बनाते हैं। जिम खाना क्लब मुंबई का इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जिम खाना क्लब मुंबई में जो इसका विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जिम खाना क्लब का। अगली बात करते हैं हम मुक्केबाजी की। तो दोस्तों, मुक्केबाजी आधुनिक मुक्केबाजी का प्रथम का जन्म जो है स्थान है यूनाइटेड किंगडम है। आप इसको ध्यान में रखना, यूनाइटेड किंगडम है। इसको माना जाता है मुक्केबाजी की प्रथम प्रतियोगिता 1719 में आयोजित की गई। इसके नियम जैक ब्रॉटन द्वारा 1743 में बनाए गए थे। जैक ब्रॉटन द्वारा 1743 में इसके नियम बनाए गए थे। वर्ष 1904 में इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुक्केबाजी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 1904 में। इस खेल की 4 प्रमुख संस्थाएं विश्व बॉक्सिंग एसोसिएशन, विश्व बॉक्सिंग काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन एवं विश्व बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये 4 संस्थाएं जो मुक्केबाज संस्था से संबंधित हैं। अगली बात करते हैं बेसबॉल की। बेसबॉल इस खेल के आधुनिक स्वरूप का जन्म अमेरिका में हुआ था। ध्यान रखना, अमेरिका में हुआ था। इस खेल के नियम अलेक्जेंडर कार्टराइट द्वारा 1845 में बनाए गए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल मैच का आयोजन जून 1833 में हुआ था, जो कनाडा के बीचविले नामक स्थान पर खेला गया। वर्ष 1992 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया था। दोस्तों, ध्यान रखना, बेसबॉल को 1992 में ओलंपिक में शामिल किया गया था, किंतु 2012 में इसे ओलंपिक से हटा दिया गया। आप एक काम करना, ये इसका रीज़न मुझे बताइएगा कि 2012 में बेसबॉल को क्यों हटाया गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे देना है। इसके बाद नहीं आते तो मैं सबके आंसर आपको दूंगा। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और एक चीज़ और कि सभी खेलों
लोग के जहाँ पर जन्म हुए वो भी मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। अगला है भारोत्तोलन। दोस्तों ये नाम कुछ अजीब सा होता है, शायद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। भारोत्तोलन, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की स्थापना 1905 में बुडापेस्ट में हुई थी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ये जो है यूरोप महाद्वीप के देश हैं बुडापेस्ट। प्रथम विश्व चैंपियनशिप का आरंभ 1891 में लंदन में किया गया। इसे 1896 में प्रथम ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में शामिल किया गया। इसके दो वर्ग होते हैं, स्नैच और क्लीन व जर्क, इसके 2 वर्ग होते हैं। बास्केटबॉल, अगला आता है अपना बास्केटबॉल। इसका जो आविष्कार है अमेरिका में जेम्स बेस्मिथ ने अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड में 1891 में किया था। ध्यान रखना, बास्केटबॉल का जो जन्म हुआ है, बास्केटबॉल का जो आविष्कार हुआ है वो कहाँ से हुआ है? अमेरिका में हुआ है, और जेम्स बेस्मिथ ने इसका किया था। इसे 22 जनवरी 1892 में प्रथम बार खेला गया। इसे 9 खिलाड़ी नियत किए जाते हैं। इसमें जो है 9 खिलाड़ी खेलते हैं। वर्ष 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। आप ध्यान रखना, 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था। 1936 में से बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया। वर्ष 1950 में इसकी पुरुष विश्व चैंपियनशिप तथा वर्ष 1953 में महिला विश्व चैंपियनशिप प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1950 में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं हम अगला कबड्डी के बारे में। कबड्डी खेल का प्रारंभ जो है भारत में हुआ है। आपको पता है कबड्डी भारत में है। इस पर बहुत सारी मूवियाँ भी बनी हैं, अपन देखते हैं। तो जैसे पंगा एक मूवी है, कबड्डी पर बेस्ड है। आप देखिए मूवी, से आपको समझ में आएगी चीज़ें क्या होती है क्या है। कबड्डी खेल का जो प्रारंभ हुआ है वो भारत में हुआ है। एक देसी खेल है अपना। और 1920 में कबड्डी का नया रूप निर्धारित किया गया। कबड्डी के अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय कबड्डी के समान खेलों को शामिल किया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में छेदू गुडू कबड्डी होती है लगभग, ठीक है। तमिलनाडु में साडू गुडू, महाराष्ट्र में हुत्तू तुतू। ये क्या है दोस्तों? जैसे हम कबड्डी बोलते हैं, ऐसे ही वहाँ पे महाराष्ट्र में हुत्तू तुतू बोलेंगे। साडू गुडू, ये इस प्रकार के नाम होते हैं, कबड्डी के गेम के नाम है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, और बांग्लादेश का कबड्डी क्या है? राष्ट्रीय खेल है, जिसे हद्दुदू के नाम से जाना जाता है। हद्दुदू के नाम से इसको जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना वर्ष 2004 में की गई। इसके संस्थापक भारत के जनार्दन सिंह गहलोत हैं। वर्ष 1938 में कबड्डी की प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। वर्ष 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया। पहली बार वर्ष 1990 के एशियाई खेलों में इसे शामिल किया गया। पुरुष कबड्डी विश्व कप आयोजन 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 में किए गए। ये सभी विश्व कप भारत में जीते हैं, सभी के सभी भारत में जीते। उल्लेखनीय है कि भारत में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2016 में भारत ने ईरान को हरा और विश्व विजेता बन गया। तो दोस्तों ये कबड्डी के बारे में हमने पढ़ा है। आगे बहुत सारे गेम और भी हैं। एक वीडियो में इतने सारे गेम्स को पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और आप भी इसको देखते रहो तो बहुत सारा देखोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो इतना है। अब मैंने जो क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, जो इस वीडियो में मैंने जो गेम या खेल के बारे में बात की है, इनका मुझे जन्म नाम कमेंट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय में कब कौन से गेम खेले गए थे उसके बारे में मुझे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।